हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पेट के कीड़ों पे, इंटेस्टाइनल वर्म्स पे, जो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और माएँ जो हैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनके पेट में जो कीड़े हैं इसकी असल वजह क्या है और ये इससे बचा कैसे जाए और इसका इलाज कैसे किया जाए अगर ये हो गए हैं तो इसमें यह है कि जो इसकी सबसे बड़ी जो वजूहात में से सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि बच्चे जो है वो मट्टी खाते हैं, ठीक है, गंदा पानी पिलाते हैं हम उनको। अगर उनको जो है हम सही पका हुआ गोश्त नहीं देते, सही पका हुआ चिकन नहीं देते, या जो है वो सफाई सुथराई का उनका ख्याल नहीं रखते, उनके नेल कट नहीं करते, उनको जो है उनके हाथ नहीं धुले होते, उनके कपड़े मैले होते हैं, उनको ऐसे ही नंगे पाँव फिरने देते हैं, तो इन सारी वजूहात से क्या होता है कि मुख्तलिफ़ रास्तों से जो कीड़े हैं वो बच्चों के पेट में चले जाते हैं। कोई कीड़े जो है वो पाँव से घुस जाते हैं, कोई कीड़े जो है वो नाखून से, जब वो खाना खाते हैं बच्चे तो वो उस तरह चले जाते हैं। कोई कीड़े जो है वो जो गोश्त है वो जो हम सही नहीं बनाते, उस अंडर कुक जो फूड है जो सही से नहीं कुक हुआ होता उससे चले जाते हैं। कुछ कीड़े जो है वो गंदे पानी में होते हैं, पानी साफ़ नहीं होता, वो हम बच्चों को पीने के लिए देते हैं अगर, तो उससे जो है पेट में कीड़े हो जाते हैं। और ये सच्चाई है। हम लोग मतलब पाकिस्तान में और एशिया में ख़ास तौर पर, या वो इलाके जो बैकवर्ड इलाके हैं जहाँ पर इतनी सफाई नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये पेट के कीड़े हैं पेट में, और इसकी जो इलामात हैं, जो इसके सिम्टम्स हैं, सबसे जो पहला उसका सिम्टम है वो है पेट दर्द। पेट में दर्द होता है, बच्चों का वज़न कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है बच्चों को मतली रहती है, उल्टी आती रहती है, पखाना जो है उसमें बाज़ औक़ात खून आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है वो पेट में गैस भरी रहती है, बच्चा जो रोता रहता है, दांत भींचता रहता है और डिज़ी सा रहता है, नींद में रहता है, उसको होश नहीं होता, जो खाता है वो उसको लगता नहीं है। उसका जो माएँ परेशान है इस चीज़ को लेके कि हमारे बच्चों का वज़न नहीं बढ़ा, तो आप जो है वो इस चीज़ को जो है वो कंसीडर कर सकती हैं कि हो सकता है उनके पेट में कीड़े हों। तो हमें पता कैसे लगेगा इनके पेट में कीड़े हैं या नहीं? अगर आपका बच्चा ऐसी कोई भी इलामत शो कर रहा है तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर के पास जाके आप उनको जो है ये सारी इलामत बताएं। फ़ौरी तौर पर 3 तरह के टेस्ट हो सकते हैं। नंबर 1, हो सकता है वो आपका बच्चा जो है या जो बड़ा है जिसको ये इलामत हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ बच्चों में, बड़ों में भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो है वो पखाने का टेस्ट होगा। पखाने में देखेंगे कि उसका जो कीड़ा है उसके अंडे तो नहीं आ रहे, तो स्टूल टेस्ट कराएं। स्टूल अपना बच्चे का या जिसका जो भी पेशेंट है उसका टेस्ट कराएं। इसके अलावा जो है वो एक टेस्ट होता है स्कॉच टेप टेस्ट। उसमें ये होता है जो मक्कद होता है, जो पखाने का रास्ता होता है, पखाने की जो बाहर वाली जगह है उस जगह की एनएस पे, वहाँ पे हम एक स्कॉच टेप लगा के वो उतारते हैं। तो वो अगर जो अंडे हैं वो स्कॉच टेप पे चिपक जाएँ तो हमें पता लग जाता है कि अंडे जो हैं ये वाकई ही कीड़े के हैं और कीड़ा पेट में मौजूद है। इसके अलावा हम खून के टेस्ट करते हैं, उसमें हम एंटीबॉडीज़ देख लेते हैं कि अगर हमारे पेट में कीड़े हों तो हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो ब्लड टेस्ट हम कर सकते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन पेट का या एमआरआई करा के पेट का हम देख सकते हैं कि पेट में आया कि कीड़े या अंडे मौजूद हैं या नहीं। इसके अलावा जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए दो तीन तरह की जो मेडिसिन है, प्रेज़िक्वेंटल है, अल्बेंडाजोल है, मेबेंडाजोल है, वर्मॉक्स के नाम से आती है, बेसिटिन के नाम से आती है, तो वो हम देते हैं। मेबेंडाजोल 3 टाइम दे सकते हैं, अल्बेंडाजोल 3 टाइम दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको क्या प्रेस्क्राइब करता है, वो पेशेंट की एज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ख़ुद से कोई दवाई ना लीजिएगा। ये मैं बार बार इस चीज़ पर ज़िद करता हूँ कि आपने जो है वो ख़ुद से मेडिकेशन नहीं करनी, ना ही किसी मेडिकल हॉल वाले से मेडिकेशन करवानी है। आप प्रॉपर किसी एमबीबीएस डॉक्टर को या किसी स्पेशलिस्ट को चेक कराएं जो सही से इसके बारे में आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें। अच्छा, अब इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? परेशान होने वाली बात ये है कि इसकी कम्प्लिकेशंस हैं, इसके बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अगर आप इस चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं तो सबसे बड़ी जिसकी कम्प्लिकेशन है वो है अनीमिया, खून की कमी। ऐसे बच्चे जिनको पेट में कीड़े हों या जिनके पखाने में से खून आता हो तो उनके अंदर खून की कमी होना शुरू हो जाती है। उनकी एचपी जो है वो 10 से नीचे चली जाती है, 7, 8, 9, 6 तक भी हमने देखी है। बच्चे आते हैं हमारे पास जिनकी एचपी जो है वो 6.7, 6.8, 7.9 इतनी एचपी हो रही होती है। हालांकि ऐसी उम्र में जो है वो एचपी 13-14 होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए।
तो इसलिए जो है अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो हो सकता है उसके एचबी कम हो जाए, उसको एनीमिया हो जाए। इसके अलावा उसके आंतें जो हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं कि पखाना जो है वो आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर कीड़े हैं, कीड़े आंतों में इकट्ठे हुए होंगे तो वहाँ से पखाना आगे गुजरेगा नहीं और उसको कब्ज़ रहेगी बच्चे को। जब बच्चे को कब्ज़ रहेगी, मोटरसाइकिल का साइलेंसर बंद कर दो तो मोटरसाइकिल नहीं चलती। इसी तरह अगर आंत बंद हो जाए तो इंसान नहीं चल सकता, फ़ौरन उसका ऑपरेट करना पड़ता है या उसका इलाज करना पड़ता है। तीसरा यह है कि अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल हो तो उसको अगर पेट में कीड़े हों तो आप पहले किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ मेडिसिन हैं जो हम प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, दे आर नॉट सेफ, और अगर करते भी हैं तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में और लिमिटेड टाइम के लिए। आप ज़्यादा जो है ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, प्रेजिक्वेंटल, जो ये वर्मॉक्स के नाम से आ रहे हैं, ये आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते प्रेगनेंसी में तो सारी मेडिसिन जो है वो फूंक फूंक कर देनी पड़ती हैं। अच्छा, अब आपने इससे बचना कैसे है? बचना इस तरह है कि आप सबसे पहले तो अपने बच्चों की ये आदत बनाएं कि हाथ धो के खाना खाएं, जब भी बाहर से आएँ हाथ मुंह धोएं। इसके अलावा वॉशरूम से आने के बाद हाथ धोएं बच्चे। इसके अलावा कोशिश करें कि बच्चे जो है वो मट्टी ना खाएं, क्योंकि जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो उनका फेवरेट जो ग़िज़ा है वो मट्टी होती है। मट्टी ना खाएं, हाथ धोएं, ठीक है। इसके अलावा जो खुराक है उसको अच्छी तरह पकाएं, चिकन को, मटन को, बीफ को, जितने गोश्त हैं, क्योंकि इनके अंदर अंडे रह जाते हैं, तो वो फिर जब इंसान खाता है सही से कुक नहीं हुआ तो वो इंसान के पेट में चले जाते हैं और वहाँ जाके दोबारा कीड़े बन जाते हैं। तो आप जो है खुराक को अच्छी तरह कुक करें, अच्छी तरह इसको हीट करें, बॉईल करके फिर पकाएं। इसके अलावा जो आप सब्ज़ियाँ खाते हैं उसको अच्छी तरह कुक करें, जो आप फ्रूट्स खाते हैं उनको अच्छी तरह पील ऑफ करें, उनके जो ऊपर छिलके हैं उनको अच्छी तरह उतारें और फिर उसका इस्तेमाल करें, धो के खाएं। इसके अलावा जो आपकी डिशेज़ हैं, जो घर के बर्तन हैं, वो सही से साबुन से धोएं, जो बर्तन धोने वाला साबुन है उसे सही तरह उसका इस्तेमाल करें, ताकि आप जो है इस चीज़ से बचें। और अगर आपको आपके या बच्चे को या किसी बड़े को इस तरह की कोई भी अलामत आ रही है, वज़न कम हो रहा है, उल्टियाँ लग रही हैं, मतली आ रही है, पेट में दर्द है, या पखाने से खून आता है, या बेचैनी रहती है, पेट में गैस रहती है, तो आप फ़ौरन जो है ये ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट या अपना स्कॉच टेप टेस्ट कराएं, डॉक्टर को दिखाएं और प्रॉपर इसका इलाज करें, ताकि जो है वो अनीमिया से या और कॉम्प्लिकेशन से बच सकें।